नमस्कार मेरे प्यारे सभी साथियों। एग्ज़ाम ज्ञान मंत्रा में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो यूपी ट्रिपल एस सी AGTA साथ ही साथ मध्य प्रदेश का ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी, इसकी एग्रीकल्चर की सीरीज़ में आज हम लोग पार्ट 3 कवर करने वाले हैं। आज की जो एक क्लास है ये थोड़ी हिस्ट्री स्पेशल होने वाली है। इतिहास के कुछ एग्रीकल्चर से रिलेटेड महत्वपूर्ण चीज़ों को इसमें हम लोग इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम से बहुत ज़्यादा रिलेटेड हैं। चाहे आप लोग AGTA या फिर MP का जो आपका एग्ज़ाम है RAEO उसकी तैयारी कर रहे हों, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन आपके हिस्ट्री से रिलेटेड रहने वाले हैं। ठीक है, MCQ भी हम लोग कवर करेंगे, साथ ही साथ उसके साथ कुछ इम्पॉर्टेंट साथ वाले क्वेश्चन भी हम लोग कवर करेंगे। आपके एग्ज़ाम में डेफिनेटली ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। चलिए प्रारंभ करते हैं। साथ ही साथ एक और चीज़, जो भी साथी ब्रह्मास्त्र सेट पेपर बैच को इनरोल कर रहे थे, हम लोगों ने 15 से 20 तारीख तक आपको इसमें डिस्काउंट दिया था। कुछ साथियों को अभी पेमेंट से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी, तो इसका ये जो डिस्काउंटेड फ़ीस का तारीख़ है, हम लोगों ने फिर से 21 से लेके 25 तारीख तक इसको और बढ़ा दिया है। जो भी साथी इसको इनरोल करना चाहे, आप अभी भी डिस्काउंटेड फ़ीस में इसको इनरोल कर सकते हैं और शानदार तरीके से यूपी ट्रिपल एस सी AGTA गन्ना पर्यवेक्षक के सेट लगा सकते हैं। इसकी तैयारी को सिर्फ 249 रुपये में कर सकते हैं आप लोग। इसमें हम लोग आपको नोट्स भी प्रोवाइड कर रहे हैं PDF के फॉर्म में। साथ ही साथ हम लोगों का टारगेट है 5000 प्लस मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQ आपके ऐप पे करवाना, जिससे कि आप बहुत अच्छे से अपनी तैयारी कर पाएँ। ये सारे जो एग्ज़ाम हैं इनको हम लोग टारगेट कर रहे हैं। इन सभी एग्ज़ाम्स के आपको प्रीवियस पेपर्स के MCQ देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ कुछ जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उसके भी आपको इसमें MCQ देखने को मिलेंगे। ठीक है, 90 पेज के आपको इसके नोट्स मिलेंगे और 5000 हम लोग इसमें क्वेश्चन आपके कंप्लीट करवा रहे हैं। जो भी साथी मध्य प्रदेश के RAEO एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए संकल्प बैच हम लोग लेके आए हैं। इसमें आप लोग बहुत ही छोटी फीस में इस बचे हुए टाइम में अपनी तैयारी को एक बूस्ट दे सकते हैं। आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग इसमें हम लोग 2000 इम्पोर्टेंट आपके क्वेश्चन करवा रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग सारे क्वेश्चन हैं। साथ ही साथ आपको इसमें एग्रीकल्चर की भी हम लोग नोट्स प्रोवाइड करेंगे 70 पेज के, जिससे कि आपको आपकी तैयारी में एक बूस्ट मिले, आप अच्छे से अपनी तैयारी को कर पाएँ। डिस्क्रिप्शन में साथियों आपको एग्रीकल्चर TA के इस बैच की, साथ ही साथ मध्य प्रदेश RAEO के इस बैच को बाय करने की लिंक मिल जाएगी। बहुत ही छोटी सी इनकी फ़ीस हम लोगों ने रखी है। जो भी साथी इनको बाय करना चाहे, डिस्क्रिप्शन में जाके हमारी वेबसाइट के माध्यम से इनको बाय कर सकता है। ठीक है, उसके साथ साथ आप लोग इस ऐप को ज़रूर डाउनलोड कर लेना, क्योंकि ऐप पर ही आपके प्रैक्टिस सेट और नोट्स से रिलेटेड सारी चीज़ें आपको उपलब्ध होंगी। चलिए क्वेश्चंस अपने प्रारंभ करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन है अपना गेहूं से रिलेटेड, लेकिन इसके पहले मुझे एक क्वेश्चन का आंसर आप लोग सभी लोग दो कमेंट बॉक्स में। मैंने दिन में भी कल एक क्वेश्चन आप सभी से पूछा था कम्युनिटी पोस्ट के माध्यम से, मजदूर मंजिल आंदोलन। ठीक है, मजदूर मंजिल आंदोलन, ठीक है, इसका पूछा था ना। कम्युनिटी पोस्ट में आप लोग जाएंगे तो वहाँ पे भी आपको ये देखने को मिल जाएगा। नीला खेरी आंदोलन भी इसको हम लोग कहते हैं। ठीक है, नीलो खेरी आंदोलन। कौन सा आंदोलन? नीलो खेरी आंदोलन। ठीक है, तो किसके नेतृत्व में ये आंदोलन किया गया था, आपको ये बताना है कमेंट बॉक्स में। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी परीक्षा में। नीला खेरी आंदोलन, साथ ही साथ मजदूर मंजिल आंदोलन किसी भी ठीक है नाम से पूछा जा सकता है। बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कमेंट बॉक्स में जिनको भी उत्तर आ रहा हो आप लोग बताना। ठीक है, उसके बाद जिसको नहीं आ रहा हो कम्युनिटी पोस्ट पे जाना, उस पर आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा। सही वाली टिक पे आपको इसका उत्तर मिल जाएगा। चलिए पहला क्वेश्चन है फिर आज का। मैकफेडन ने 1916 में किसके क्रॉस से टिटरी गैस बनाया? ठीक है, और जिसे मानव निर्मित धान कहते हैं। ठीक है, तो उत्तर इसका अपना क्या हो जाएगा? गेहूं और राई के क्रॉस से, गेहूं चना की क्रॉस से, गेहूं धान के, या फिर इनमें से कोई नहीं। उत्तर क्या होगा अपना? तो इसका साथियों उत्तर हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर A। ठीक है, गेहूं और राई के क्रॉस से बनाया गया था टिटरी गैस। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं।
उससे पहले जैसा कि मैंने आप सभी से स्टार्टिंग में ही कहा था कि ये जो क्लास है आपकी हिस्ट्री स्पेशल होने वाली है। हिस्ट्री के बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो एग्रीकल्चर के क्वेश्चन है हम लोग इसमें कुछ डिस्कस करने वाले हैं। उनमें से सबसे पहला जो आपका क्वेश्चन है, ठीक है, राजस्थान की परीक्षाओं में ज़्यादातर पूछा जाता है, आपका भेड़ पालन कब शुरू हुआ था। ठीक है, भेड़ पालन आपका कब प्रारंभ हुआ था, तो उत्तर इसका क्या हो जाएगा, 8700 ईसा पूर्व आपका उत्तर हो जाएगा भेड़ पालन का। ठीक है, उसके बाद बकरी पालन आपका कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है कि बकरी पालन कब आपका प्रारंभ हुआ था, तो 7700 ईसा पूर्व में आपका 7700 BC भी आप कह सकते हैं। ठीक है, इसमें आपका बकरी पालन प्रारंभ हुआ था। 7700 से 2 साल और बाद आपका 7500 में, ठीक है, 7500 ईसा पूर्व में आपका गेहूं और जौ की फिर खेती प्रारंभ हुई थी। ठीक है, किसकी, गेहूं की और जौ की। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद जो सबसे ज़्यादा आपका क्वेश्चन पूछा जाता है 4400 BC वाला। ठीक है, 4400 BC में क्या हुआ था, मक्का की खेती प्रारंभ हुई थी आपकी। क्लियर। इसके बाद आपकी 3200 BC में एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है। 3200 BC में क्या हुआ था, 3200 BC में आपका चना, आपका सरसों और आपका कपास, ठीक है, इन 3 चीज़ों की खेती प्रारंभ हुई थी। 3200 के बाद हम लोग आते हैं 2900 ईसा पूर्व पे। ठीक है, तो 2900 ईसा पूर्व पे आपका जो हल है, जो प्लाऊ आप जिसको कहते हैं, हल का आपका आविष्कार हुआ था। उसके साथ साथ जो इरीगेटेड फार्मिंग है, ठीक है, जिसको आप लोग सिंचित खेती कहते हैं, ठीक है, सिंचित खेती, इसका भी प्रारंभ हुआ था आपका 2900 ईसा पूर्व में। चलिए, मैं आशा करता हूँ ये सारे क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो स्टार्टिंग कहाँ से हुई अपनी, 8700 ईसा पूर्व आपका भेड़ पालन प्रारंभ हुआ। ठीक है, उसके बाद आपका 7700 ईसा पूर्व आपका बकरी पालन प्रारंभ हुआ। उसके बाद 7500 ईसा पूर्व गेहूं और जौ की खेती प्रारंभ हुई। उसके बाद आपका 4400 ईसा पूर्व आपकी मक्का की खेती प्रारंभ हुई। ठीक है, उसके बाद 3200 ईसा पूर्व, 3200 ईसा पूर्व में चना, सरसों और कपास, ठीक है, चना, सरसों और कपास की आपकी खेती प्रारंभ हुई। उसके बाद 2900 में आपका एक तो हल का आविष्कार हुआ और सिंचित खेती जो है आपकी 2900 में प्रारंभ हो गई। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इसमें अगला साथियों, आप सभी को प्रश्न बताना है, देश का सर्वप्रथम आपका जो कृषि विश्वविद्यालय है 1960 में कहाँ पर खोला गया था। ठीक है, तो साथियों इसका उत्तर आप सभी को पता होगा, पंतनगर। ठीक है, पंतनगर में खोला गया था। उस समय उत्तर प्रदेश में था पंतनगर, वर्तमान में आपका उत्तराखंड में है। ठीक है, तो GBPU80 पंतनगर नैनीताल में इसको आपका खोला गया था। ठीक है, गोविंद वल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय 1960 में इसको ओपन किया गया था। क्लियर। चलिए, अब कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देख लो। हम लोग कहाँ तक पहुँच गए थे, 2900 तक पहुँच गए थे, 2900 ईसा पूर्व में। ठीक है, जब आपका प्लाऊ का आविष्कार हुआ और सिंचित खेती जो इरीगेटेड फार्मिंग है वो प्रारंभ हुई थी। उसके बाद बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ आपकी 2700 BC में हुई। ठीक है, 2700 BC में आपका क्या हुआ, 2700 BC में रेशम कीट पालन प्रारंभ हुआ था। बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़। ठीक है, 2700 BC में रेशम कीट पालन आपका प्रारंभ हुआ और सबसे पहले प्रारंभ हुआ था चाइना से। चाइना से बहुत सारी ऐसी स्टोरी हैं कि चाइना से ये चीज़ बिल्कुल बाहर नहीं आ रही थी। एक कोई विदेशी व्यक्ति गया, एक अपना जो बूढ़े व्यक्तियों का डंडा रहता है ना सहारे का, ऐसे ही कुछ था, उसका डंडा में खोखला, ठीक है, डंडा बना के उसमें रेशम कीट को लेके और वो व्यक्ति अपने देश में फिर गया था। ऐसी कुछ बातें, ठीक है, सुनने में आती हैं। ठीक है, उसके बाद गन्ने की खेती 1500 BC। ठीक है, गन्ने की खेती किसने प्रारंभ की थी वैसे, पुर्तगालियों ने। ठीक है, पुर्तगालियों ने। चलो एक चीज़ बताओ, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है, KCC किसान क्रेडिट कार्ड कब प्रारंभ हुआ था, सभी को बताना है जो भी ये वीडियो देखेगा। ठीक है, किसान क्रेडिट कार्ड आपको टाइम बताना है, सन बताना है, कब प्रारंभ हुआ था, कमेंट बॉक्स में नीचे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में भूमि में किस तत्व की कमी पाई जाती है। ठीक है, तो किस तत्व की पाई जाती है भैया कमी, मॉलिब्डेनम की, सल्फर की, जिंक की। ठीक है, उत्तर अपना क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा अपना जिंक, जस्ता।
उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में भूमि में किसकी कमी पाई जाती है? जिंक की कमी पाई जाती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। उससे पहले आप सभी को बताना है 1845 में, ठीक है, कमेंट बॉक्स में एक और उत्तर आप लोग दो। आयरलैंड में एक अकाल पड़ा था, ठीक है, आयरिश फेमाइन। 1845 में आयरलैंड में एक अकाल पड़ा था, तो उसको आपको बताना है कि किस जीवी के द्वारा वो अकाल आपका पड़ा था। वो क्या आपका वायरस था, वो आपका कवक था, ठीक है, वो आपका विषाणु था, ठीक है, वायरस तो हो ही गया, वो आपका बैक्टीरिया था। 3 में से आपको उत्तर देना है, वो चीज़ क्या थी। ठीक है, उत्तर वैसे आपका हो जाएगा वो कवक था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किस प्रकार के बीजों को कृषक हर वर्ष खरीदते हैं? शंकुल, देसी, संकर या फिर इनमें से कोई नहीं? तो उत्तर अपना क्या हो जाएगा? उत्तर अपना संकर हो जाएगा। ठीक है, संकर बीजों को किसान प्रत्येक वर्ष आपके खरीदते हैं। क्लियर? केसीसी का मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, मैं आशा करता हूँ सभी ने कमेंट बॉक्स में बता दिया होगा। वैसे इसका उत्तर है 1998 में। ठीक है, 1998 में बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा किसान क्रेडिट कार्ड प्रारंभ किया गया था। केसीसी में आपका जो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ब्याज की दर है, वैसे 9% होती है। ठीक है, उस 9% में से 2% गवर्नमेंट सब्सिडी दे देती है। उसके बाद अगर आपका रिकॉर्ड अच्छा रहा तो 3% आपको और इसमें छूट मिल जाती है। एट द एंड अगर आपका रिकॉर्ड अच्छा रहा तो 4% आपको इसमें ठीक है अपना इंटरेस्ट देना पड़ता है। दर आपकी एट द एंड कितनी हो जाती है? 4% हो जाती है। किसान कॉल सेंटर, ठीक है, 2004 में किसान कॉल सेंटर प्रारंभ हुए थे, तो इसमें इसका नंबर क्या था वो आपको बताना है, किसान कॉल सेंटर का नंबर। चलिए तब तक कमेंट बॉक्स में नंबर इसका बताओ, हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना पनामा रोग। ठीक है, पनामा डिसीज़ किससे संबंधित है? केले से, सेब से, आम से या फिर नींबू से? आपके उत्तर क्या है इसका? उत्तर है केला अपना। ठीक है, चलिए तो जो हम लोगों ने किसान कॉल सेंटर का टोल फ्री नंबर पूछा था, तो देखो किसान कॉल सेंटर आपका 2004 में प्रारंभ हुआ था। ठीक है, और इसका जो टोल फ्री नंबर है वो है आपका 1800 180 1551। ठीक है, 18 180 1551। क्लियर? एंड की ये चीज़ें ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। चलिए साथियों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। लाइकेन का सबसे अच्छा उदाहरण कौन सा है? कवक, जीवाणु, शैवाल, वनस्पति, वायरस या फिर शैवाल तथा कवक से बना बेलोफाइट? उत्तर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अपना, शैवाल तथा कवक से बना बेलोफाइट इसका अपना उत्तर हो जाएगा। क्लियर? चलिए साथियों, पुर्तगाली अपने साथ कुछ इम्पोर्टेंट फसलें लाए थे। ठीक है, तो कौन कौन सी वो फसलें थीं? आलू था, ठीक है, शकरकंद था, उसके बाद मिर्च थी, ठीक है, उसके बाद आपका टमाटर था, पपीता भी पुर्तगाली लाए थे, अनानास भी लाए थे, अमरूद भी लाए थे। ठीक है, उसके साथ साथ मूंगफली, कपास, तंबाकू, ये चीज़ें कौन लाए थे? पुर्तगाली अपने भारत में लेके आए थे। फाइलोडी बीमारी किसकी है? ठीक है, तो तिल की बीमारी होती है फाइलोडी। चलिए अगला क्वेश्चन। प्रश्न अगला है अपना, ठीक है, डीएपी, डाई अमोनियम फास्फेट, एनपीके का इसमें सही अनुपात क्या होता है? आपको ये चीज़ें बतानी हैं। ठीक है, तो डीएपी में एनपीके कितना होता है आपका? 18:46 होता है डीएपी में एनपीके का अनुपात। ठीक है, ऑप्शन नंबर अपना बी उत्तर हो जाएगा। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते। चलिए अगला प्रश्न है अपना, सोयाबीन में प्रोटीन व तेल का प्रतिशत क्रमशः कितना होता है? 20-40, 30-30, 40-20 या फिर 45-50? तो साथियों सोयाबीन में जो प्रोटीन का प्रतिशत और तेल का प्रतिशत होता है, सोयाबीन में आपका 40 से लेके 42% तो पाया जाता है, देखो प्रोटीन। ठीक है, 40 से आपका 40 से 42% होता है सोयाबीन में प्रोटीन, और लगभग 20% होता है इसमें आपका तेल। तो ऑप्शन नंबर बी अपना उत्तर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, 40:20। सुगंधित धान किसकी किस्म है? ठीक है, धान की किस्म कौन सी है? तो इसका थोड़ा मुझे डाउट है इसके आंसर का, वैसे टाइप 3 इसका उत्तर अपना
हो जाएगा। ठीक है, हम लोग आज 10 ही क्वेश्चन आपके करवाने हैं वाले हैं, क्योंकि आज थोड़ा समय की पाबंदी है थोड़ी। उसके साथ साथ हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको 24D का फुल फॉर्म बताना है कमेंट बॉक्स में। 24D का फुल फॉर्म आपको क्या बताना है, कमेंट बॉक्स में बताना है। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपकी DDT। ठीक है, तो DDT का फुल फॉर्म क्या होता है ये मैं आपको बता रहा हूँ, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोएथेन। ठीक है, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोएथेन आपका फुल फॉर्म होता है DDT का। 24D का क्या होता है फुल फॉर्म, डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड होता है 24। ठीक है, 24 डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। क्लियर, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ठीक है, और 24D किसको मारता है, चौड़ी पत्ती का खरपतवार होता है। चौड़ी पत्ती को चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों को मारने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, 24D का यूज करते हैं। एक और आपसे एक वर्ड पूछा जाता है, ऑब्लिगेटेड वीड। ठीक है, ऑब्लिगेटेड बीड पूछा जाता है आपसे भी से। ठीक है, ऑब्लिगेटेड बीड आपका। ठीक है, तो ऑब्लिगेटेड बीड कौन कौन सा होता है, तो देखो दो होता है मुख्य रूप से। एक तो होता है आपका बथुआ, ठीक है, और एक होता है आपका प्याजी। इसको क्या कहते हैं हम लोग, ऑब्लिगेटेड बीड कहते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, चलिए तो साथियों ये थे आज के कुछ आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैं आशा करता हूँ ये सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। MCQ वाले आज कम ही क्वेश्चन में लेके आया था, लेकिन उसके साथ साथ हम लोगों ने बहुत सारे एक्स्ट्रा में क्वेश्चन कवर कर लिए हैं। ठीक है, हिस्ट्री की ये सीरीज़ आपकी स्टार्ट रहेगी। हम लोग MCQ के साथ साथ आपके हिस्ट्री वाले क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे। बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी इस सीरीज़ में हम लोग कवर कर देंगे। एग्ज़ाम में डेफिनेटली, चाहे आप UPSSC AGTA में बैठना या फिर मध्य प्रदेश के RAEO एग्ज़ाम में आप लोग बैठना, आपके यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा फंसने वाले हैं। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों जो भी साथी मध्य प्रदेश के इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, अच्छे से अपनी तैयारी को एक बूस्ट अगर आप देना चाहें तो इस बैच को ज़रूर ज्वाइन कर लें। हेल्प हो जाएगी आपकी बहुत ज़्यादा इसमें। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में आप जाना, वहाँ पे आपको हमारी वेबसाइट के माध्यम से, ठीक है, ये आप बैच बाय कर सकते हैं। और इस ऐप को ज़रूर डाउनलोड कर लेना इस पर ही, क्योंकि सारी चीज़ें आपकी उपलब्ध होंगी। जिन साथियों का टारगेट सिर्फ AGTA है तो आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। 25 तारीख तक इसका हम लोगों ने डिस्काउंट आपका बढ़ा दिया है। बहुत ही छोटी फीस में आप इसके 5000 प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर कर सकते हैं। आपकी हर एक एग्ज़ाम में सहायता आपकी करेंगे। ठीक है, मिलते हैं साथियों फिर अगली क्लास में, क्लास नंबर 4 में। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। हैव अ ग्रेट डे।